सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओचेन के साथियों ने एक एक करके सभी डीमन एम्परर का खात्मा कर दिया था। हाओचेन काफी देर से अनडेड जजमेंट राइडर से फाइट कर रहा होता है और उसने हाओचेन को डोमेन में फंसा लिया था। हाओचेन अपनी थोन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि इससे पूरा बैटलफील्ड बिखर सकता था। पर जब उसे शेनिन से खबर मिली कि उन सभी ने फाइट जीत ली है तो हाओचेन ने अपनी इटर्निटियन क्रिएशन की थोन पावर को एक्टिवेट कर लिया। पूरा बैटलफील्ड कांप उठा और वो सभी बैटलफील्ड से वापस उस डेथ रियल्म में आ गए थे। हाओचेन के थोन को देखकर जजमेंट राइडर काफी हैरान था। तभी हाओयू भी 8 हेडेड बीस्ट में बदलकर एवॉल्व हो चुका था। हाओचेन उसे देख काफी खुश हुआ और उसने बोन ड्रैगन पर अटैक करके उसे खत्म कर दिया था। हाओचेन की पूरी टीम अब काफी पावरफुल हो चुकी थी और वो सभी खुश होते हैं कि उन्होंने डीमन एम्परर को हरा दिया। हाओचेन अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है और हाव्यू से कहता है कि हम कामयाब हुए, हमारा प्लान सफल रहा और तुम्हारा एवोल्यूशन भी पूरा हो चुका है, इसीलिए अब हमें जल्दी से घर लौटना चाहिए। हाव्यू इससे खुश होता है पर अनडेड जजमेंट राइडर अभी भी जिंदा था, जो अपनी स्वॉर्ड को उठाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन, तुम्हारे भाग्य में सिर्फ मरना ही लिखा है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बोने ड्रैगन को मरा हुआ देख उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसके सारे साथी भी मारे गए थे और वो अपने ओरा को तेजी से फैलाने लगा। हाओचेन हैरान हुआ कि आखिर ये करना क्या चाहता है। अनडेड जजमेंट राइडर बोलता है कि चाहे आज मुझे ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, पर मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा और वो अपनी एनर्जी को वहाँ तेजी से स्प्रेड करने लग जाता है। हाओचेन ने सन एंड मून स्नेल शील्ड को निकाल लिया था पर इससे भी वो उस एनर्जी को रोक नहीं पा रहा था। हाव्यू ने उसे अपने पंखों में कवर कर लिया था। अनडेड जजमेंट राइडर ने एक पावरफुल फ्लेम को बाहर निकाल लिया था और वो कहता है कि आज मैं इस प्रीमोडियल फायर का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं मरे हुए सभी लोगों को वापस से समन करके बुला सकूं। उस प्रीमोडियल फायर की पावर पूरे रियल्म में फैलने लगी। सभी मरे हुए मोस्टर वापस से जिंदा हो रहे थे। स्केलेटन बॉडी में भी वापस से जान आ गई थी। हान्यू अपने साथियों से कहता है कि हमें संभल कर रहना होगा, ये सभी मरे हुए कंकाल और बॉडीज वापस से जिंदा हो रही है। अनडेड जजमेंट राइडर अपनी एनर्जी को आसमान में फैलाकर अपने सभी साथियों को मैसेज देते हुए कहता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन आर्चरों के साथ एवोल्व हो चुका है, हमारे पास इसे मारने का आखिरी मौका है, इसीलिए सभी मुझे अपनी अपनी पावर प्रदान करें ताकि मैं इस ऑस्टिन ग्रिफिन का खात्मा कर सकूं। सभी ज़ॉम्बी और अनडेड बॉडीज अपनी पूरी एनर्जी को जजमेंट राइडर की बॉडी में ट्रांसफर करने लग जाते हैं, जिससे वो पावरफुल होता जा रहा था। ली शेन ये देख काफी हैरान हुई क्योंकि सभी ज़ॉम्बी और स्केलेटन सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके हाव्यू को मारना चाहते थे। लीच किंग भी वापस से जाग उठी थी और वो भी अपनी पावर को अनडेड जजमेंट राइडर में ट्रांसफर करने लगी। एक एक करके बाकी डीमन एम्परर भी जाग रहे थे और अपनी पावर को जजमेंट राइडर के अंदर ट्रांसफर करने लगे। शेनिन समझ जाती है कि हाओचेन की जान को खतरा है, इसीलिए वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। अनडेड जजमेंट राइडर की ताकत बढ़ती जा रही थी और हाओचेन काफी मुश्किल से उस एनर्जी का विरोध कर पा रहा था। एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी ताकत 9th लेवल के 8 रैंक पर पहुंच गई है और उसके पास से इतने ज्यादा स्लेश निकल रहे थे कि शेनिन भी हाओचेन के पास जा नहीं पा रही थी। हाओचेन के साथियों को भी काफी परेशानी होने लगी। लीशिन कहती है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर अब 8 लाख पर पहुंच गई है, हम सभी साथ मिलकर भी इस एनर्जी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद भी अनडेड जजमेंट राइडर अपनी अनेग्य को बढ़ाता ही जा रहा था और हाओचेन भी उस पर हमला नहीं कर सकता था। हाव्यू को काफी गुस्सा आता है और वो अपने 8 एलिमेंट पावर का इस्तेमाल करके तेजी से अनडेड जजमेंट राइडर की तरफ बढ़ने लगा और अपनी सारी एलिमेंट पावर से अनडेड जजमेंट राइडर के चारों तरफ एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है। अनडेड जजमेंट राइडर को समझ नहीं पा रहा था हाव्यू के इस फॉर्मेशन से जजमेंट राइडर की एनर्जी बिखरने लगी थी। लिन कहता है कि ये 8 एट्रीब्यूट का केओटिक एलिमेंट स्ट्रिपिंग फॉर्मेशन है जो सभी तत्वों की एनर्जी को समाने की शक्ति रखता है। ली शिन कहती है कि हम जितना सोच सकते हैं हाव्यू की पावर उससे भी आगे निकल चुकी है और ये इस अनडेड जजमेंट राइडर की एनर्जी को भी पूरी तरीके से दबा सकता है। अनडेड जजमेंट राइडर अपनी सारी एनर्जी से ब्लास्ट करता है पर हाव्यू के फॉर्मेशन ने उस एनर्जी को रोककर खत्म कर दिया और अनडेड जजमेंट राइडर बुरी तरीके से घायल होकर नीचे जा गिरता है। हाओचेन परेशान होता है क्योंकि हाव्यू अभी भी नहीं रुक रहा था क्योंकि वो काफी गुस्से में होता है और वो इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर देना चाहता था। उसकी आंखें भी पर्पल हो चुकी थी। हाओचेन उसे रुकने को बोलता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। सभी अनडेड बॉडी उसे मारने के लिए नारे लगा रही थी, जिससे हाव्यू अपने डिस्ट्रक्शन एनर्जी से सभी बॉडीज को एक झटके में ही खत्म कर देता है और अनडेड जजमेंट राइडर भी उस एनर्जी का सामना नहीं कर पाया और काफी दूर जा गिरा। वो बोलता है कि मैं अपने बचाव के लिए
तैयार नहीं था। हावयू अभी भी नहीं रुक रहा था। वो अपने सभी एलिमेंट की पावर को एक साथ मिलाकर काफी पावरफुल एक्सटर्मिनेशन फायर बॉल को क्रिएट कर लेता है, जिससे एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बॉल क्रिएट होता है। इससे पूरे डेथ लैंड में ही क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो गए थे। हर तरफ भूकंप आने लगे। सभी डीमन भी दर्द से तड़पने लगे और एक तेज दबाव को महसूस कर रहे थे। हाओ चेन के साथी भी परेशान हो जाते हैं कि ये काफी पावरफुल प्रेशर है जो उन सभी पर पड़ रहा था। लिन कहता है कि क्या हाओयू दुश्मन और दोस्तों में अंतर नहीं कर पा रहा है, जो ये हम पर भी दबाव डाल रहे हैं। हाओ चेन इस जाइंट एनर्जी बॉल को देखकर समझ चुका था कि इस पूरे फील्ड को ही नष्ट करना चाहता है। मुझे इसे रोकना होगा। और वो जल्दी से हाओयू की तरफ बढ़ने लगा और आवाज लगाते हुए कहता है कि हाओयू तुम्हें रुकना ही होगा। पर हाओयू ने उस एक्सटर्मिनेशन फायर बॉल को अंडर जजमेंट राइडर की तरफ छोड़ दिया था। उन सभी डीमन में से डर की महक आ रही थी। वो सोचते हैं कि हमें इस ऑस्टिन ग्रिफिन के हेवनली कर्स पनिशमेंट से गुजरना पड़ रहा है। हम पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। हमारे आज तक किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होंगे और हमें से ऐसा कोई नहीं है जो इस विनाश को रोक सके। उसने हार मान ली थी, पर हाओ चेन तेजी से आगे आकर उस एक्सटर्मिनेशन फायर बॉल को रोक लेता है। पर हाओयू बदले की आग में अंधा हो चुका था। वो हाओ चेन को भी पहचान नहीं पा रहा होता। वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाकर उस पर हमला करने लगा। पर हाओ चेन सन एंड मून गॉड स्नेल शील्ड का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसने उस एक्सटर्मिनेशन फायर बॉल को नष्ट कर दिया। हाओ चेन को एहसास होता है कि हाओयू का कॉन्शियसनेस दर्द और गुस्से की भावना से भर चुका है, जिससे इसकी इंसानी दुनिया में बिताई यादें धुंधली हो गई है। मुझे इसे जल्दी से जगाना होगा, वरना इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। हाओयू अब हाओ चेन पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। वो काफी फियर्स तरीके से रोर कर रहा था। हाओ चेन के साथी काफी डर गए। हाओ चेन अपने ब्लड कॉन्टैक्ट मार्क के थ्रू हाओ चेन को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाओयू के हेड पर भी वो मार्क एक्टिवेट हो जाता है। हाओयू के कॉन्शियसनेस का सीन देखते हैं, जहाँ हाओयू अभी भी उन दर्द भरे लम्हों को याद कर रहा था जब 7 बार इन डीमंस ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा था। उसे अंतहीन दर्द और पीड़ा का सामना करना पड़ा, जिससे वो गुस्से की आग में अंधा हो चुका था। वो कहता है कि सभी मुझे मारना चाहते हैं, पर हाओ चेन भी उसके कॉन्शियसनेस में पहुंच गया। वो कहता है कि तुम्हारा भाई अब आ चुका है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मेरे होते हुए तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। हाओयू अपने भाई को देखकर अपने गुस्से को शांत कर लेता है। हाओयू कहता है कि भाई आपके साथ रहने से अब मुझे कोई दर्द नहीं पहुंचा पाएगा। और हाओयू के सभी 8 एलिमेंट हेड अलग अलग लिटिल फॉर्म में थे। वो हाओ चेन के पास आकर उसे गले लग जाते हैं। हाओ चेन को भी इससे काफी अच्छा लगता है। रियल वर्ल्ड में हाओयू भी शांत होकर हाओ चेन के गले मिलते हैं। हाओ चेन हाओयू से बोलता है कि अब तुम्हें कोई भी कभी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। शेनिन और बाकी सभी भी अब हाओ चेन के पास आ जाते हैं। शेनिन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और हाओयू कैसा है। हाओ चेन कहता है कि हम दोनों ठीक हैं और अब हम हाओयू को घर लेकर चलेंगे। एक साथ ही हम होली डीमन कॉन्टिनेंट में लौटेंगे और एक बेहतर फ्यूचर बनाएंगे। जियांग वांग और बाकी सभी भी हाओ चेन से गले मिलते हैं और उसके प्रति अपने प्यार को जताने लगते हैं। हाओ चेन अब अंडर जजमेंट राइडर से कहता है कि हाओयू कभी भी तुम्हारी दुनिया को नष्ट नहीं करेगा और ना ही हम में से कभी भी कोई तुम्हारी दुनिया में लौटेगा। जजमेंट राइडर काफी घायल था और वो जवाब में कुछ नहीं कहता। हाओ चेन हाओयू से बोलता है कि अब तुम्हें पोर्टल खोलना चाहिए और हम घर चलते हैं। हाओयू अपनी एनर्जी को हाओ चेन के साथ मिलाता है और वो सभी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लीच किंग भी काफी घायल थी। वो कहती है कि ऑस्टिन ग्रिफिन चला गया और वो एक इंसान का ऑर्डर मान रहा था। उसने हमारी दुनिया को नष्ट नहीं किया जैसा हमने सोचा था, लेकिन अगर वो वापस आ गया तो हम क्या करेंगे। अंडर जजमेंट राइडर कहता है कि वो पहले 8 सरों के साथ एवोलो गया है। हमारे पास उसे रोकने के और कोई तरीके नहीं थे और शायद अभी तक हम जिंदा नहीं बचते, पर उस इंसान ने उस हेवनली पनिशमेंट से हमें बचाया और उसे कुछ नहीं हुआ। अगर वो हमें मारना चाहते तो अभी मार सकते थे। अब हमें नाइट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी टाइनी हाओयू एलिमेंट हाओ चेन और उसके दोस्तों के साथ बाहर आ गए थे। सभी के पास एक एक हाओयू एलिमेंट था और वो सभी काफी खुश हुए, मस्ती कर रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को हाइप करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।